इस मूवी की शुरुआत होती है एलेन बेलोवा से। एलेन एक रिसर्च फैसिलिटी को तबाह करने आई थी। एलेना एक CIA की डायरेक्टर वैलेंटीना के लिए काम करती थी। उधर वकी एक सांसद बन चुका था। वैलेंटीना पर मुकदमा चल रहा था कि वह जिस ऑक्स ग्रुप की चेयरवुमेन है, वह ऑक्स ग्रुप कई देशों में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वह एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किया जा रहा था। वैलेंटीना उस आरोप को बेबुनियाद बताती है और कमिटी से कहती है कि अगर उन्हें कोई सबूत मिले तब वह बात करे, ऐसे उस पर इल्जाम न लगाए। उसके पास इन सब के लिए समय नहीं है। वैलेंटीना कमिटी से कहती कि जो भी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है वही कर ले, उन्हें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। वैलेंटीना वहां से बाहर आ जाती है। वैलेंटीना के खिलाफ जो भी सबूत हो सकता था वो उसे खत्म करवाने लगती है। इसके अलावा वैलेंटीना उन लोगों को भी खत्म करने वाली थी जिन्होंने उसके कहने पर लैब और एक्सपेरिमेंट को बर्बाद किया था। उनके नाम एलेना, एवा, जॉन वॉकर, एंटोनियो ड्रेकॉफ था, जिसका नाम टास्क मास्टर भी था। वैलेंटीना उन्हें खत्म कर अपना सारा गुना छुपाना चाहती थी, इसलिए वैलेंटीना सभी को एक दूसरे के खिलाफ एक वोल्ट में भेज देती है जहां सभी एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ने लगते हैं, जिसमें एंटोनियो ड्रेको की मौत हो जाती है। लेकिन उसी वोल्ट के अंदर उनकी मुलाकात एक एक्सपेरिमेंट सर्वाइवर से होती है जिसका नाम बॉब था। बॉब एक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट में अकेला सर्वाइवर बचा था। वैलेंटीना को यह पता नहीं था कि उसकी आखिरी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुकी थी। जब सभी को पता चलता है कि वैलेंटीना ने उन्हें फंसाया है और सभी को वहाँ खत्म करने के लिए एक साथ उस वॉल्ट में लाया गया है, तो सभी एक साथ होकर वहाँ से पहले निकलने की सोचते हैं। वह वॉल्ट सिक्योर था। हालांकि बॉब जो पहले से ही वहाँ था, उससे बात करने पर एलेना को पता चलता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। एलेना बॉब को उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और वहाँ से साथ में निकलने के लिए उनकी मदद करने के लिए कहती है। वैलेंटीना का प्लान सभी को जलाकर सबूत मिटाने का था। एवा को दीवार के बाहर जाने से रोकने के लिए वहाँ एक साउंड बैरियर था जिससे एवा दीवार के आर पार नहीं जा सकती थी। एलेना उस बैरियर को बंद कर एवा को बाहर निकालने के लिए सोचती है ताकि एवा बाहर से लॉक को खोल सके। दरवाजा खुलते ही एलेना और सभी उस दरवाजे से बाहर आते हैं। एलेना अपनी पुरानी यादों में चली जाती है जब उसे उसका पहला टेस्ट देने के लिए कहा गया था। जब वह होश में आती है तो देखती कि उसका हाथ बॉब के हाथ में था। बॉब किसी की बुरी यादों को देख सकता था। दूसरी तरफ मेल वैलेंटीना को बताती है कि सभी लोग वॉल्ट से बचकर निकल गए हैं और सभी ने आपके खिलाफ एक टीम बना ली है। इसके अलावा मेल वैलेंटीना को बॉब के बारे में बताती है जो वहाँ वॉल्ट में एक अनजान शख्स था। वैलेंटीना इस बात से हैरान थे कि कोई भी उस वॉल्ट के अंदर उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि वह वॉल्ट बहुत सिक्योर था। वैलेंटीना बॉब के बारे में मेल से पता करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ उन चारों से कोई उड़ नहीं सकता था, इसलिए वॉल्ट के अंदर से ऊपर आने के लिए सभी एक दूसरे के बैक साइड को मिलाते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। उधर वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब उस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बच गया था जिस एक्सपेरिमेंट के कारण उस पर ट्रायल चल रहा था। सभी टेस्ट सब्जेक्ट में बॉब अकेला सर्वाइवर बचा था। वैलेंटीना को जब पता चलता है कि उसका टेस्ट सफल रहा है तो वैलेंटीना बहुत खुश होती है। वैलेंटीना का प्लान एवेंजर्स की जगह एक दूसरे शख्स को लाने का था जिसमें सभी एवेंजर्स की ताकत हो। दूसरी तरफ जब सभी बोर्ड से बाहर आते हैं तो बाहर पहले से ही उन्हें खत्म करने के लिए वैलेंटीना के एजेंट मौजूद थे। वैलेंटीना उनसे निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका टेस्ट सब्जेक्ट बॉब जीवित है तो वह सभी को जीवित पकड़ने के लिए कहती है। बाहर आने के लिए एलेना एक प्लान बनाती है, लेकिन बॉब को कोई दूसरा प्लान सोचता है। दोनों अपने अपनी तरह से कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। अंत में वे बॉब को घायल की तरह उठाकर पुलिस यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर एक गाड़ी लाकर एवा उनकी मदद करती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए सभी को एक चेक पोस्ट पर रुकना पड़ता है। चेक पोस्ट पर जब सभी फंसने वाले होते हैं तो बॉब सभी पुलिस वाले का ध्यान खींचने के लिए दूर जाकर हवा में फायर करने लगता है, जिससे सभी पुलिस वाले उस गोली चलने की तरफ जाते हैं। वे एजेंट्स बॉब को गोलियों से खत्म कर देते हैं। एलेना और उसके लोगों को वहां से निकलने का समय मिल जाता है। बॉब को गोली लगने के बावजूद बॉब को कुछ नहीं होता है और वह फिर से खड़ा हो जाता है। सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। जब दोबारा सभी उस पर अटैक करने लगते हैं तो बॉब वहां से उड़ जाता है, लेकिन ऊपर कुछ दूर जाने पर बॉब बेहोश होकर वापस से नीचे आने लगता है। एलेना और सभी बॉब को देख रहे थे। जब बॉब गिरता है तो उसके गिरने की वजह से एक एनर्जी वेव निकलती है जो बहुत दूर तक जाती है। एलेना की गाड़ी पलट जाती है। उधर बकी को वैलेंटीना पर शक था, इसलिए बकी वैलेंटीना की सेक्रेटरी मेल को अपना कार्ड देता है और मेल से कहता है कि वह किसी तरह की जानकारी और मदद के लिए उससे कह सकती है। बकी जानता था कि मेल भी इंसानियत के खिलाफ नहीं थी और उसे वैलेंटीना के खिलाफ कुछ जानकारी देगी। सभी की इस तरह से बचते हुए एक दूसरी जगह पर आते हैं। रास्ते में सभी को एलेक्सी मिल जाता है। एलेक्सी एलेना को आगाह करने आया था। एलेक्सी एलेना से कहता है कि वह वॉल्ट में ना जाए क्योंकि वॉल्ट में वैलेंटीना ने उसके लिए ट्रैप बिछाया है। एलेना का ग्रुप एलेक्सी को देखकर हैरान होते हैं। एलेना और उसके लोग जब बचकर निकल चुके थे तब एलेक्सी उन्हें चेतावनी देने आया था। सभी एलेक्सी के साथ उसकी गाड़ी में आगे जाने लगते हैं। एलेक्सी एलेना का पिता था। वहीं पर उस टीम का नाम थंडरबोल्ट पड़ता है जो एलेना के फुटबॉल टीम का नाम था।
तभी वहीं पर वेलेंटिना के एजेंट आ जाते हैं और एलेक्सी की गाड़ी पर फायर करने लगते हैं। एलिना एलेक्सी को गाड़ी तेज भगाने के लिए कहती है, लेकिन गाड़ी बहुत ही खटारा होने के कारण एक निश्चित स्पीड पर ही चल सकता था। जब एवा उन लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए बाहर आती है तो एजेंट्स उसके लिए भी तैयार थे। वे साउंड बैरियर को फिर से ऑन कर देते हैं, जिससे एवा का पावर बेकार हो जाता है। जॉन एवा को वापस गाड़ी में खींच लेता है और गोलियों से खुद को बचाने लगता है। एलिना एक गाड़ी के टायर पर वार करती है, जिससे वह गाड़ी पलट जाता है, लेकिन फिर भी 2 और गाड़ियां थी जो एलिना और उसके ग्रुप का पीछा कर रही थी। तभी वहां पर वकी आ जाता है और दोनों गाड़ियों को उड़ा देता है। साथ ही एलिना और उसके ग्रुप की गाड़ी को भी ब्लास्ट से रोक देता है। दूसरी तरफ वैलेंटिना बॉब को लेकर स्टार्क टावर पर आ जाती है, जो फिर से बन रहा था और जिसका वैलेंटिना ने वॉच टावर नाम रखा था। वकी ने वैलेंटिना के खिलाफ एक सबूत के तौर पर एलिना और उसके ग्रुप को पकड़ा था, ताकि वकी वैलेंटिना का सच बता सके कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने लोगों को मारा था। वैलेंटिना बॉब को एक शक्ति का तोहफा देने वाली थी, जिसके अंदर सूरज की 1000 गुना शक्ति थी। मेल वैलेंटिना को समझाने की कोशिश करती है और बताती कि बॉब पहले से ज्यादा असंतुलित है और उससे वह पावर नहीं देना चाहिए, लेकिन वैलेंटिना मेल की बातों पर ध्यान नहीं देती। वैलेंटिना बॉब के पास आती है और उस पावर सोर्स को भी साथ लाती है। वैलेंटिना बॉब को अपने बातों में फंसा लेती है। बॉब उस पावर को कंट्रोल करने के लिए तैयार होता है। मेल वैलेंटिना से कहती है कि अगर उस सीरम का इस्तेमाल कैप्टन अमेरिका जैसे इंसान पर किया गया था तो कैप्टन अमेरिका जैसा शख्स बना था, लेकिन उस सीरम का इस्तेमाल बॉब पर किया जा रहा है और वे नहीं जानते कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैलेंटिना मेल से कहती कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसे इतना पता है कि वह कमाल का शख्स होगा। वैलेंटिना मेल से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एलिना और सभी बताती कि वे पहले वैलेंटिना के लिए काम करते थे, लेकिन अब बात कुछ और है। उन्हें वर्ल्ड में बॉब मिला था, जो वैलेंटिना का प्रोजेक्ट सेंट्री का फेल एक्सपेरिमेंट था और बॉब बहुत खतरनाक है। वकी एलिना और उसके ग्रुप की बातों पर यकीन नहीं करता है, लेकिन तभी वहां पर मेल वकी को कॉल करती है। मेल भी वकी को प्रोजेक्ट सेंट्री के बारे में बताती है, जो फेल हो गया था। मेल वैलेंटिना को रोकने के लिए वकी को बुला रही थी और साथ में वकी को वह जिससे भी मदद के लिए ला सकता था उसे भी लाने के लिए कहती है। जब मेल भी उस समस्या की जिक्र करती है जिस समस्या का जिक्र एलेना और उसका ग्रुप कर रहा था, तो वकी को यकीन करना पड़ता है। वकी एलेना और उसके ग्रुप को मदद करने के लिए कहता है। दूसरा वैलेंटिना ने मेल की बातों को सुन लिया था। वैलेंटिना मेल से कहती कि बिना ताकत के अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती है और जब वह यह समझ जाए तो वह उससे आकर मिले। वैलेंटिना वहां से चली जाती है। वैलेंटिना को सेफ स्विच मिल चुका था, जिससे कुछ भी गड़बड़ होने पर वह बॉब को रोक सकती थी। इस तरह टीम थंडरबोल्ट मेल के बताए हुए जगह एवेंजर्स टावर पहुंच जाता है और सभी को अंदर जाने के लिए पीटने लगता है। वैलेंटिना उन्हें बीच में रोकती है और कहती है कि उसका उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था, वो ऊपर आ सकते हैं। इस तरह सभी वैलेंटिना के पास पहुंचते हैं। वकी वैलेंटिना से मेल के बारे में पूछता है। वैलेंटिना कहती है कि उसमें वफादारी की कमी आ गई थी, लेकिन उसने यह काम ठीक किया जो उसने सभी को यहाँ बुला लिया था। वकी वैलेंटिना के हाथ से ग्लास ले लेता है और वैलेंटिना को गलत दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वकी को बॉब रोक देता है। वैलेंटिना ने बॉब को एक नया स्टाइल और एक नया नाम दिया था। बॉब को उसके प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, जो प्रोजेक्ट सेंट्रिक था। एलिना बॉब के उस स्टाइल को देखकर हैरान होती है। वैलेंटिना बताती है कि सेंट्रिक के अंदर बेशुमार ताकत है और सभी एवेंजर्स की ताकत को मिला देने के बाद ही सेंट्रिक उनसे ज़्यादा ताकतवर होगा। वैलेंटिना का प्लान उन लोगों को खत्म करना था और सेंट्रिक को पृथ्वी का सबसे महान हीरो बनाना था। इसके लिए वैलेंटिना ने एक प्लान बनाया था। इसके लिए वैलेंटिना का प्लान थंडरबोल्ट ग्रुप को मुजरिम बताते हुए सेंट्रिक को हीरो बनाने का था। वैलेंटिना बॉब से कहती कि उसका पहला मिशन उन लोगों को खत्म करना है। बॉब एलेना और उसके ग्रुप से कहता है कि वे सभी वैलेंटिना का बात क्यों नहीं मान जाते हैं, वे उन्हें कुछ नहीं करना चाहता है। बॉब आगे बढ़ता है। एलिना बॉब को समझाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा करे, वो उसे जानती है। बॉब कहता है कि वह एलिना को नहीं जानता है। एलिना कुछ नहीं बोलती है। एलेक्सी गुस्सा होता है और बॉब पर हमला करता है। बॉब उसे आसानी से उठाकर फेंक देता है। जब बॉब पर वकी फायर करता है तो वे बुलेट्स बॉब को छू नहीं पाते हैं। बॉब वापस से वह गोलियां बकी की तरफ फेंक देता है। जॉन अपने ढाल से उन गोलियों को रोक लेता है। कोई भी अटैक बॉब को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। बॉब से लड़ते हुए सभी बुरी तरह से पीटने लगते हैं। अब सभी वहां से पीछे हटने की सोचते हैं। जब सभी थंडरबोल्ट टीम वहां से जाने लगती है तो वैलेंटिना बॉब को उन्हें खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन बॉब मना कर देता है। बॉब कहता है कि उसे उनसे खतरा नहीं है, तो उसे उन्हें मारने की क्या जरूरत है। वैलेंटिना हैरान होती है। वैलेंटिना कहती है कि वह जो कहेगी उसे वह करना होगा। वैलेंटिना सेफ स्विच को पकड़े हुए रहती है, लेकिन इससे पहले कि वैलेंटिना स्विच दबाए वह वैलेंटिना का गला पकड़ लेता है। वह स्विच वहीं पर गिर जाता है। बॉब समझ गया था कि वैलेंटिना उसे धोखा देने वाली थी। जब बॉब वैलेंटिना का गला दबाने लगता है तो वहां पर मेल आ जाती है और वह स्विच को दबा देती है। वह स्विच दबाने से बॉब मारा जाता है। वैलेंटिना और मेल वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि बॉब खत्म हो गया है, लेकिन बॉब अपने असली रूप में आ गया था, जो उसका शैडो फॉर्म था। वैलेंटिना बॉब के शरीर को हटाने के लिए कहती है और थंडरबोल्ट को ढूंढकर उसे खत्म करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एलिना और उसकी टीम को जब लगता है वे बॉब को नहीं हरा सकते हैं तो वे सभी इधर उधर बिखर जाते हैं। एलेक्सी एलिना के पीछे पीछे आता है और उसे रुकने के लिए कहता है। एलिना
एलेक्सी पर गुस्सा होती है कि वो अभी प्यार दिखा रहा है, लेकिन 1 साल से एलेक्सी ने ना उसे कांटेक्ट किया है और ना ही कोई खबर ली है। एलेक्सी की नज़र कुछ लोगों पर जाता है जो ऊपर देख रहे थे। एलेक्सी और एलेना भी बाहर आते हैं और ऊपर देखते हैं। वहाँ पर बॉब सेंट्रिक बन चुका था। जब नीचे से एक सोल्जर सेंट्रिक पर वार करता है तो सेंट्रिक उसे शैडो में गायब कर देता है। एक हेलीकॉप्टर सेंट्रिक पर फायर करने लगता है तो सेंट्रिक उस पर बैठे हुए लोगों को भी गायब कर देता है। उस हेलीकॉप्टर से लोगों के गायब होने पर वह हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग पर आकर गिर जाता है जो स्टार्क टावर था। बिल्डिंग के टूटने से उस पर काम कर रहा एक क्रेन भी गिर जाता है। उस वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। बिल्डिंग के टुकड़े वहाँ पर मुझे सभी को घायल करने लगते हैं, लेकिन थंडरबोल्ट ग्रुप जितना हो सके सभी की मदद करती है। एलेक्सी एक छोटी बच्ची को बचाता है, लेकिन सेंट्रिक उसे गायब कर देता है। सेंट्रिक पूरे शहर को अपने शैडो से गायब करने लगता है। एलेना उस शैडो में चली जाती है और गायब हो जाती है। एलेना को विश्वास था कि बॉब अब भी वहीं कहीं है। एलेना एक वॉइड में आ चुकी थी जो उसके यादों से बना हुआ था। अंदर जाने पर एलेना कई यादों से होते हुए आखिरकार बॉब के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जब एलेना उस शैडो में चली जाती है तो उसकी टीम भी एलेना की मदद करने के लिए वहीं आने की सोचते हैं। एलेना के अंदर जाने पर उस वर्ड में एलेना और बॉब पर हमला होता है। वहीं पर थंडरबोल्ट की टीम भी आ जाती है और एलेना की मदद करती है। सभी वहां से भागने के लिए उन यादों में भटकने लगते हैं। भागते हुए सभी उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर सेंट्रिक की सबसे बुरी याद थी और जहां बॉब पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। वह शैडो बॉब के इमोशन पर काबू पाने की कोशिश करता है और उसके दोस्तों को उससे दूर करने की कोशिश करता है। वहां पर बॉब उस शैडो से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उस शैडो को इतना मारने लगता है कि वह शैडो बॉब पर हावी होने लगता है। एलिना बॉब को रोकने के लिए कहती है, लेकिन बॉब शैडो को लगातार पीट रहा था। इसी तरह एलेक्सी की मदद से एलिना खुद को छुड़ाती है और बॉब को रोकने के लिए सभी मुश्किलों से बचते हुए बॉब के पास पहुंचती है। शैडो का पकड़ छूटता है तो थंडरबोल्ट ग्रुप भी बॉब को रोकने के लिए उसके पास आते हैं। सभी बॉब को खींचकर शैडो से अलग करते हैं। इस तरह सभी वापस वॉइड से बाहर आ जाते हैं। वह शैडो जो पूरी सिटी को अपने कब्जे में कर चुका था, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और जो भी गायब हुए थे सभी वापस आ जाते हैं। जॉन बॉब से कहता है कि उसने वहाँ कमाल कर दिया था, लेकिन बॉब हैरान होता है और पूछता कि कहा। बॉब को वह सब याद नहीं था। एलिना बॉब को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि आज के बाद वे साथ में ही रहेंगे। बॉब खुश होता है। वैलेंटीना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था उसमें वैलेंटीना थंडरबोल्ट को नया एवेंजर से घोषित करती है और बताती है कि सालों से वह एक नए एवेंजर्स के लिए मेहनत कर रही थी। एलिना और सभी हैरान होते हैं। एलिना वैलेंटीना से अब भी नाराज थी। एलिना खुश होती कि उसे एक पहचान की तलाश थी जो उसे मिल गई थी। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है।